विद्यार्थियों, आज हम संधि प्रकरण जो चल रहा था हमारा, उस संधि प्रकरण के तहत हमारे जो अभी तक हमने जड़ संधि कराई, अयादि करा दी, उसके बाद में हमारी आती है दीर्घ संधि। कौन सी आती है? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ है। अकः सवर्णे दीर्घ क्या कहता है कि अक प्रत्याहार वर्ण के बाद में यदि उसी का सवर्ण आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ का आदेश कर दिया जाता है। दोनों के स्थान पर दीर्घ का आदेश कर दिया जाता है। इसे ही अकः सवर्ण दीर्घ कहा जाता है। अब सवर्ण तुल्यस्य प्रथमम सवर्णम, जिन वर्णों का आभ्यंतर प्रथम और बाह्य प्रथम एक समान होते हैं उन्हें हम सवर्ण कहते हैं। अब बात आती है अकः सवर्ण दीर्घ कि अक प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं। अक प्रत्याहार में अ, ई, उ, री और लुई वर्ण आते हैं। यदि इनके बाद में इनका ही सवर्ण आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ का आदेश कर दिया जाता है। अर्थात यदि अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में क्या क्या आता है? अ, ई, उ, री और ली। प्रत्याहार के वर्ण के बाद कोई सवर्ण आए तो पूर्व पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। दीर्घ एकादेश हो जाता है। संक्षेप में हम देखें तो ये कहता है कि यदि ए या आ के बाद ए या आ आए तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। ई या ई के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ई हो जाता है। उ या उ के बाद उ या उ वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा उ हो जाता है। फिर री या री के बाद री या री आए तो दोनों के स्थान पर बड़ी री हो जाती है। इस प्रकार से अब बात आती है ली। ली वर्ण, री और ली त्रिंशत वर्ण है। अर्थात री 18 और ली का क्योंकि दीर्घ नहीं होता है, ली वर्ण का कोई दीर्घ वर्ण नहीं होता है, इसलिए ली को 12 ही प्रकार से माना गया है। अब हम इसके उदाहरणों की बात करें तो हम पाते हैं, दोबारा से आपको मैं एक बार बता देता हूं। यदि अक प्रत्याहार में आए हुए वर्ण के बाद यदि कोई भी सवर्ण आए तो पूर्ण पर दोनों के स्थान पर एक दीर्घादेश हो जाता है। जैसे ए या आ के बाद ए या आ में से कोई भी वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय। देखिए विद के अंदर क्या था? आ, और आगे क्या था? आ और ल। आ और आ मिलकर संधि कार्य हुआ आ, तो विद प्लस आ प्लस ल, और जोड़ दे तो
विद्यालय। बना कि नहीं बना भाई? देखिए परीक्षा में आपसे क्या पूछेगा, विद्या प्लस आलय देगा, बोलेगा संधि बनाइए, तो हमें बनाना है विद्यालय, और विद्यालय देगा और हमें बोलेगा संधि विच्छेद कीजिए, तो विद्या प्लस आलय। और दोनों स्थितियों में हमसे परीक्षा में वह नाम भी पूछता है, दोनों ही परिस्थितियों में हमसे वह नाम भी पूछता है। क्या पूछता है, किसमें कौन सी संधि है? तो हमने देखा कि आ और आ मतलब अक प्रत्याहार का वर्ण और उसके बाद में अक प्रत्याहार का वर्ण, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो गया, तो कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि। ध्यान रखेंगे, हमेशा दो ही तरह से प्रश्न हमसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है विद्या प्लस आलय दे दिया और बोलेगा संधि कीजिए और संधि का नाम बताइए, तो संधि हो गई विद्यालय और संधि का नाम हो गया दीर्घ। और दूसरा पूछता है हमसे विद्यालय दे देगा और बोलेगा संधि विच्छेद कीजिए। अब संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि को अलग अलग करना, पदों को अलग अलग करना, विच्छेद ने तोड़ना। जो संधि पद है, जो संधि का जो पद बना है उसको सार्थक शब्दों में, सार्थक अर्थ वाले पदों में तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। और भी उदाहरणों की बात करें, दैत्य प्लस अरि, दैत्य प्लस अरि। अभी देखिए दैत्य प्लस अरि, दैत्य, दैत्य में से ए में, यह में से ए निकाल लिया, आगे ए और री, ए और ए मिलकर क्या बनते हैं? आ, तो दैत्य प्लस आ प्लस री, मिला दे दैत्या। अभी मैंने पहले भी बताया, अभी आपको बताया था विद्या प्लस आलय में कि विद्यालय देगा और विद्या प्लस आलय कराएगा। ऐसे दैत्यारि देगा, दैत्य प्लस आलय अरि कराएगा, और दैत्य प्लस अरि देगा, दैत्यारि कराएगा। दोनों स्थितियों में हमें संधि का नाम भी लिखना होगा। ये जो भाग है प्रक्रिया भाग, ये प्रक्रिया भाग में बच्चों को समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए बताते हैं कि भाई ए कहां से आया, यह में से आया, ए कहां से आया, अरि का आया, दोनों को मिलाकर क्या बना? आ बना, और स्वर रहित यह में आ को मिला दिया तो या बना। ऐसे करके हम लोग जब आपको बताते हैं तो इस चीज का अर्थ आपको समझना चाहिए कि गुरुजी हमें समझाने के लिए ऐसा बता रहे। परीक्षा में हमें दैत्य प्लस अरि का दैत्यारि करना है, दैत्यारि का दैत्य प्लस अरि करना है, और दोनों स्थितियों में नाम लिखना है दीर्घ संधि। ऐसे ही श्री प्लस ईश, अभी देखिए श्रेय में ई और आगे का ई और स, दोनों ई बड़ी आई है, दोनों के स्थान पर बड़ी ई होगी, तो श्रेय प्लस ई प्लस स, तो जोड़ दे श्री स। होत्री प्लस रिकार, होत्री प्लस रिकार, होत्री प्लस रिकार। अब देखिए हो तय, तय में क्या था? री, री और कार, दोनों के स्थान पर बड़ी री हो गई, हो तय री और कार। स्वर रहित तय में री जोड़ दे तो हो त्री कार। तो इस प्रकार से हम देखते हैं विद्यार्थियों कि सारे उदाहरण हमारे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात करें कि री से परे यदि ली वर्ण आए, री से परे ली वर्ण आए, तो वहां दोनों के स्थान पर भी दीर्घ री हो जाती है। और यह उदाहरण हमें एक ही मिलता है, होत्री प्लस लिकार, तो उसका भी बनता है होत्री कार। इसके साथ में हम लोग देख पाए कि दीर्घ संधि हमारी यहाँ पर पूरी हो जाती है। इससे अगली जो संधि है हमारी आएगी गुण संधि।
गुण संधि। इसके सूत्र हैं अदेंग गुण और आद गुण, अदेंग गुण और आद गुण। देखिए अदेंग गुण यहां पर जो है गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। अदेंग गुण गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। ये क्या कहता है? अ और एंग की गुण संज्ञा होती है। अ और एंग की गुण संज्ञा होती है। और आद गुण जो है कार्यकारी सूत्र है। आद गुण कार्यकारी सूत्र है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आप गुण संधि में वृद्धि संधि की तरह दो सूत्र लगते हैं। जैसे वृद्धि संधि में वृद्धि रेची और वृद्धि रादैच। तो वृद्धि रादैच जो आद सूत्र है, ये वृद्धि रेची और वृद्धि रादैच, रादैच जो है संज्ञा विधायक सूत्र है और वृद्धि रेची कार्यकारी सूत्र है। तो हम देखेंगे दोनों में ही कि दोनों सूत्रों से हो रहा है, एक विधायक सूत्र है और एक कार्यकारी सूत्र है। इस चीज को हम आगे समझेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत कि गुण संधि के नियम क्या हैं, गुण संधि के उदाहरण क्या हैं, गुण संधि में अपवाद क्या क्या हैं। हालांकि देखिए अपवाद बहुत सारे सभी संधियों में होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर केवल आपको मेन सूत्र उदाहरणों के साथ में समझाए हैं। बाकी अपवाद सूत्र भी एक बार दोबारा आपको कक्षा लेकर के और समझा दिए जाएंगे। धन्यवाद। आगे हम पढ़ेंगे गुण संधि।